Let's see how this compound can react with the magnesium and with the sodium in the presence of dry ether. That is the under a topic or a chemical reaction of haloalkanes by the with the metals. So let's see how these haloalkanes can react with the metals in the presence of a dry ether. So the first is दैट इज हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और एक साइड पे बी आर लगा है. दैट इज दी 1-bromocyclohexane which is going to react with the magnesium in the presence of dry ether. And what we are getting here, A means we are getting यहाँ पे वापस साइक्लोहेक्सेन as it is ही बन जाएगा और यहाँ पे Mg आ जाएगा और we will get Br here. On reacting with the water, यहाँ पे water के साथ reaction हो रहा है. In my previous video lecture, I told you that this reaction should be carried out in the presence of a dry ether. अगर water available हो जाता है, so this compound can be converted into the hydrocarbon. So what we can get, इसको hydrocarbon जो water है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं and we will get the cyclohexane. हमें क्या मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पे मैंने H लगा दिया है. Along with that we will get MgOH and Br. तो यहाँ मुझे कंपाउंड A बताना है. ये जो A है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. और ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन. ओके, सो ये हमारा हो गया B. तो A हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, B हमारा साइक्लोहेक्सेन है. अगर जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज दी R, Br और Mg. अब Mg के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं. इन दिस केस हमें एल्काइल चेन के बारे में नहीं पता है और ये रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है एंड वी आर गेटिंग C. मतलब अगेन हमें यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा और जो C है वो मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ नेक्स्ट पता है क्या मिल गया है तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगी दैट इज CH3 CH2 CH2 MgBr. ये जो मेरा R है दैट इज दी, ये क्या है? प्रोपेन है, ये ब्रोमोप्रोपेन है. तो ये R जो है ये R दैट इज CH3 CH2 CH2Br. ये ब्रोमोप्रोपेन है. ये हमारा जो R है दिस इज दी ब्रोमोप्रोपेन. क्योंकि जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो मुझे यहाँ पे Mg से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आई विल गेट हेयर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. और उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो D2O. वी नो दैट हाइड्रोजन जो है इट इज हैविंग 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. तो यहाँ पे D लिखा है मीन्स इट इज नथिंग एल्स, हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है और मीन्स वाटर दे रहा है. और आगे जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है दैट इज दी CH3CH और यहाँ D है, जो D है दैट इज H और CH3, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर मिल गया है और हमें यहाँ मिल गया प्रोपेन. वी गॉट हेयर प्रोपेन. तो ये जो D है दैट इज H. ये D जो है वो H है. D इज नथिंग, दैट इज द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम. नाउ हमारा A आ गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया. जो B है वो साइक्लोहेक्सेन है, स्ट्रक्चर बना दिया. R जो है वो प्रोपेन है, मींस यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो अल्केन चेन है. और जो D है दैट इज नथिंग, दैट इज दी H. ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसे हम D से मेंशन करते हैं. एंड हाउ वी आर सिंबलाइजिंग इट? H12. दिस इज व्हाट वी आर इंडिकेटिंग. एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा लेकिन जो एटॉमिक मास है वो 2 है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एक न्यूट्रॉन है. नाउ C पे आ जाते हैं. दैट इज दी
सी में मुझे मिल गया है, सी यहाँ पे उन्होंने इस तरह से मुझे एक प्रोडक्ट दिया है CH3 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 और CH3 CH3 CH3, मुझे ये चीज मिली हुई है ऑलरेडी। और यहाँ पे ये कैसे मिली, यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये RX ने रिएक्ट किया है। ये R के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगी हुई है कि मुझे नहीं मालूम कि ये वाला एल्काइल चेन कितने कार्बन का है। वी नो दैट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम विद ड्राई ईथर बर्ज रिएक्शन होता है, वी आर गेटिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन। तो डबल मतलब ये एक पेयर हो गया, यहाँ पे जो R था फिर ये R क्या हो गया, दिस R इज CH3 CH3 and CH3, दिस इज टर्ट बुटाइल, ये टर्ट बुटाइल। और यहाँ मुझे जो X है उसको तो मुझे स्पेसिफाई नहीं किया, वट एवर इट इज, तो यहाँ मैंने इसे X ही रहने देना है। इट इज अ टर्ट बुटाइल हैलाइड, ये है R, जो एपोस्ट्रोफी वाला R है वो ये है, क्योंकि डबल हुआ ना, ये बर्ज रिएक्शन हुआ यहाँ पे, तो ये R ये वाला हो गया, डबल नंबर यहाँ हुआ है। और दूसरी साइड ये जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम से, और मींस यहाँ पे भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करना है, तो मुझे D मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस मिलेगा, और जो कि हमारा यहाँ पे D है। और देन व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे जब मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मुझे E मिलेगा, एंड दैट इज क्या मिल जाएगा, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें RX मिलता है, और यहाँ अलॉन्ग विद MgOH और X मिलेगा। ये जो RH है, दिस इज व्हाट, दिस इज CH3H CH3 एंड CH3। तो आप इसको नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3, ठीक है, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3। तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, ये आईपिक नेम में लिख रही है 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसे आप क्या कहोगे, टर्ट बुटाइल। ये टर्ट बुटाइल कॉमनली है, अदरवाइज ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है कि आइडेंटिफाई ABCDER, दिस आर, R एपोस्ट्रोफी जो R डैश है वो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर दिया कि इट इज अ टर्ट बुटाइल, और वी कैन से, अगर आपको नाम ऐसे लिखना तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ये हमारे सारे रिएजेंट्स मैंने फाइंड आउट कर दिए। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।